दोस्तों कभी कभी हमारी फेलियर, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा बिल्कुल लॉस्ट हो जाना, इन सभी चीजों के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन काफी होता है और वो है अच्छी गाइडेंस। अक्सर स्टूडेंट्स अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गाइडेंस की अहमियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम जो खुद से सोच रहे हैं, हमारे जो अपने आइडियाज़ हैं, इससे हम लोग अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। और ज़िंदगी के मामले में ये बात सही हो सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मामले में ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है क्रैक करने का, जो आपके सीनियर्स जानते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग जानते हैं, और उनसे गाइडेंस लिए बिना खुद से वही काम करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खुद से सीखने में। या तो आप गलतियां करके सीखते हैं या तो फिर अपने सीनियर से सीखते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी गाइडेंस आपका जितना टाइम सेव करती है, उतना कोई अच्छी बुक या अच्छा लेक्चर, अच्छी वीडियो, अच्छी टेस्ट सीरीज, कुछ भी उतना टाइम आपका सेव नहीं करेगी जितना कि एक अच्छी गाइडेंस करेगी। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि सही एकेडमिक गाइडेंस कैसे खोजते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एकेडमिक गोल क्या है, आपको किस चीज में गाइडेंस चाहिए। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसमें गाइडेंस चाहिए, या आपके जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको गाइडेंस चाहिए। आपको एग्जैक्टली जानना क्या है, पहले ये पता रहेगा, तब हम लोग सही गाइडेंस खोज पाएंगे। सबसे पहला काम है अपने एकेडमिक या करियर ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट कीजिए। बहुत लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उनको गाइडेंस इस बात की चाहिए कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। अगर ये आपका केस है तो आपको एक वोकेशनल काउंसलर की जरूरत है। ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना है, आपको कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल होगा, आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो किस तरह से क्रिएट किया जाए, इस चीज को वो आपको सिखाते हैं। याद रखिए कि वो आपकी मदद करते हैं खुद से आपके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने में। यानी कि काम आपको करना पड़ता है, वो पीछे से सिर्फ गाइड करते हैं, ना कि आपको कोई बना बनाया प्लान देते हैं। कोई भी आपको बना बनाया प्लान नहीं दे सकता है आपकी जिंदगी का, वो काम आपको खुद ही करना है। अब जब आपके पास एक करियर गोल है तो आपको सबसे पहले खोजना है ऑफलाइन हेल्प। आज के डेट में भी ऑफलाइन गाइडेंस जितनी ज्यादा कारगर है उतनी ऑनलाइन नहीं है। पहले तो ये समझिए कि आप क्या खोज रहे हैं, किस तरह के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आपको मदद कर सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास है एक्सपीरियंस और जिनके पास है रिजल्ट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे टीचर्स जिन्होंने ऑलरेडी कोई एग्जाम क्रैक किया है, या फिर वो इस तरह से मदद करते हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है सच में। मिसाल के तौर पर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऐसा टीचर है जिसने पहले से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है कि उसने अपनी जर्नी में क्या क्या झेला है और उससे आप सीखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की कोचिंग करवाने वाले हर टीचर ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया हो। लेकिन अगर उस टीचर की जो एडवाइस है, उनका पढ़ाने का तरीका अगर कारगर है, अगर वाकई में स्टूडेंट्स कामयाब हो रहे हैं उससे, तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि टीचर की डिग्री क्या है, आपको उससे फायदा पहुंचता है, सिर्फ ये मैटर करता है आपके लिए। टीचर्स को जज करने की जरूरत नहीं है, बस आप उनसे अपना फायदा उठाइए। इस YouTube चैनल पे मैं सिर्फ एजुकेशन और साइकोलॉजी की बातें करता हूँ, इसके बाहर मैं कोई और बातें नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि या तो मेरे पास डिग्री है दिखाने को, या तो एक्सपीरियंस है, या तो फिर मेरे एडवाइसेस स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाते हैं। इस चीज की क्रेडिबिलिटी मेरे पास है। दूसरे सब्जेक्ट्स पर बात करने के लिए ना मेरे पास डिग्री है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है कि मेरी बातें आपको फायदा पहुंचाएंगी। इसीलिए मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही बात करता हूं। तो अब आप समझ गए कि क्या खोजना है आपको एक गाइड में। तो सबसे पहले, सबसे जो आसान टारगेट होता है, सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कि अपने रिलेटिव्स में या अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, अपने जान पहचान में कहीं भी हम लोग कोई ऐसा सीनियर, कोई ऐसा भैया या दीदी खोजते हैं जिन्होंने कोई एग्जाम क्रैक किया है, उनके पास में उतना एक्सपीरियंस है कि वो हमें गाइड कर पाए। अगर ये हमें मिल जाए तो ये हमारा सबसे पहला सोर्स ऑफ गाइडेंस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में इस तरह की गाइडेंस नहीं है। कोई भी नहीं है उनके जान पहचान में जिन्होंने कोई अच्छा एग्जाम कभी क्रैक किया है। जी हाँ, ये सुन करके बड़ा अजीब लग सकता है बहुत लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। गाइडेंस और एक्सपीरियंस शेयर करने का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। हर इलाके मोहल्ले में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहां पर जो टीचर होते हैं, अगर उनके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है कि वो आपको सही फायदा पहुंचा पाए, तो आप उनके पास जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास बहुत टाइम भी है, वो खुद से भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइन करते हैं इस तरह के कोचिंग्स सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए।
उनको एक इन्वायरमेंट मिल पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोचिंग इंस्टीट्यूट के फीस भरने के पैसे नहीं है, एंड दैट्स फाइन। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कम है, आपके पास और भी सोर्सेज हैं जहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई है, नीट है, गेट है, तो इसके लिए आपके स्कूल के टीचर या कॉलेज के प्रोफेसर आपको गाइड कर सकते हैं, उनके पास में ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए स्कूल या कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो ज्यादा कारगर नहीं साबित होते हैं। बहुत सारे इलाकों में बहुत तेजी से एस्पिरेंट्स के लिए लोकल लाइब्रेरीज क्रिएट की जा रही हैं। अगर आपके इलाके में थोड़ी दूर में भी ऐसी लाइब्रेरी है तो जरूर जाकर के ज्वाइन कीजिए। सबसे बड़ी बात आपको ये मिलेगी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जो आपकी तरह मेहनती हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन होता है। एक अच्छा स्टडी ग्रुप अगर आप बना लेते हैं तो उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स की जो गाइडेंस है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। फाइनली अगर ये कोई भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आपको खुद से एक अच्छी कम्युनिटी बनानी होगी। अगर इस तरह का स्टडी ग्रुप आप खुद क्रिएट कर लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा, और आपकी जो गाइडेंस की कमी है उसको बहुत हद तक मदद मिल सकती है। इतना आपको समझ लेना है कि अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाना है और फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं। इस तरह से सही गाइडेंस कलेक्ट करना, सही स्टडी ग्रुप बनाना, ये प्रोसेस का पार्ट है। याद रखिए, आप जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसके बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें जो रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, उसमें से एक है एक अच्छा स्टडी ग्रुप और एक अच्छी गाइडेंस। अब आपको ऑफलाइन में कुछ मिला या ना मिला, आप अब आते हैं ऑनलाइन गाइडेंस खोजने के लिए। आज के दौर में हमारे पास ये जबरदस्त ऑप्शन है जो हमसे पिछली जनरेशन को नहीं मिला था, तो इसको पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें सोशल मीडिया आपकी बड़ी मदद कर सकता है। आज जहां आप सोशल मीडिया का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो आता है वो है इंस्टाग्राम। मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आप में से ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर होंगे। आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स फेसबुक की ताकत को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि फेसबुक आज सिर्फ बुड्ढों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक ग्रुप्स फेसबुक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आज के डेट में, तो इसको बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कम्युनिटी आपको मिल सकती है थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम में भी कुछ कम्युनिटीज मिल सकती हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। व्हाट्सएप में कुछ खास नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। अगर आपको मिल जाता है कोई अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज फाइन, लेकिन मेरे ख्याल से फेसबुक ग्रुप्स और टेलीग्राम आपका सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है। जो टेक्निकल कोर्स के एस्पिरेंट्स हैं जैसे जेई और नीट वाले, उनके लिए रेडिट पर बहुत कुछ है। बहुत सारे जबरदस्त सब रेडिट्स हैं जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ढेर सारा फ्री कंटेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज, मटेरियल्स, मॉड्यूल्स और ढेर सारे इंस्पिरेशनल कंटेंट। जब भी हम ऑनलाइन गाइडेंस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यूट्यूब वीडियोस, और यूट्यूब में ढेर सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं मेरी तरह के जो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं स्टूडेंट्स को फ्री में गाइडेंस और एजुकेशन देने में। तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कीजिए, खास तौर पर तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर हफ्ते मैं जब ये वीडियोस लेकर आता हूं तो आप तक ये बड़ी आसानी से पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कभी कभी ऑनलाइन गाइडेंस सामने से आपको नहीं मिलता है, आपको अच्छे कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छी जगह है लिंक्डइन। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे जनरल कंपटीशन वगैरह है जहां पर लिंक्डइन में हो सकता है कि आपको ऐसे कॉन्टैक्ट्स ना मिले जो आप खोज रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कोरा। कोरा में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, आप जब उनका आंसर देखेंगे, उनमें जो लोग आंसर करते हैं आप उनके प्रोफाइल चेक करें। अगर उनमें ऐसे लोग हैं जो लोग रियली में आपके सब्जेक्ट में, आपके डोमेन में अथॉरिटी रखते हैं, जिनके पास वाकई में एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। और फाइनली ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम आजकल ढेर सारे शुरू हो गए हैं जहां पर वो एक फीस लेते हैं और आपको पूरे एग्जाम की गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो आप इंटरनेट पर सर्च करें, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप अभी नहीं मिली है, तो जब तक मेरी खुद की एक मेंटरशिप प्रोग्राम ना क्रिएट हो जाए आप कोई भी दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली एक बहुत ही जरूरी बात है, वो है रेसिप्रोकेशन। आपको जिस तरह से गाइडेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, ये बहुत जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद आपके बाद की जनरेशन को इस तरह से स्ट्रगल ना करना पड़े, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। यानी आपको खुद से आगे बढ़कर अगली जनरेशन को गाइड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको कभी मत भूलिए। जो सोसाइटी से आप लेते हैं
तो आपको वापस देना भी पड़ता है। तो ये थी कुछ बातें एकेडमिक गाइडेंस को लेकर के। ये बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक रहा है। कोई गाइडेंस पर बात नहीं करता है कि कैसे गाइडेंस लेनी है, कहाँ से लेनी है, लेकिन देखा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारे एग्जाम्स के सक्सेस में। तो इसको बिल्कुल छोटा मत समझिए, बिल्कुल भी अपना दिमाग हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मत लगाइए कि आपको ऐसा फील होता है, आपकी गट फीलिंग से आपको लगता है कि इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट से पूछिए कि क्या करना सही होगा, किस तरह कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला करके एक्सप्लोसिव रिजल्ट किस तरह लाया जाता है, किस तरह से एक अच्छा करियर बनाया जाता है। इसके लिए गाइडेंस हमेशा सीख कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते की अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।